आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है उन लोगों के लिए एक हिदायत के रूप में जो ये तंत्र मंत्र का काम जो है बिना सोचे समझे कराते रहते हैं। यद्यपि उनके जो है मकसद गलत नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ से ये गलत काम हो जाता है क्योंकि उनको विषय का ज्ञान नहीं रहता है। इसमें वशीकरण का प्रयोग कराना किसी के ऊपर, या उच्चारण का प्रयोग कराना, या विद्वेषण का प्रयोग कराना, चाहे आप अपनी बुद्धि से उसको सही समझ रहे हों, लेकिन मैं उसको व्यक्तिगत आपको क्या नुकसान होगा और जो आपका है जिसके लिए आप करवा रहे हैं उसको क्या नुकसान होगा, इसको मैं आपको बताता हूँ विस्तार से, ताकि आपकी अज्ञानता दूर हो और बहुत जल्दी आप पाप कर्मों को गुनाह करने से बच सकें, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों। क्योंकि जिसने जानबूझ के ये कराया, जैसे कोई सीधी सादी लड़की है और जिसने जानबूझ के खुराफात किया कि इसके ऊपर वशीकरण करा लिया, आकर्षण करा लिया किसी से और उसको फंसा लिया, उसका दुरुपयोग कर लिया, तो आपका तो नरक दोजक वो तो कन्फर्म है, करने वाले का भी कराने वाले का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जायज़ मकसद को समझते हुए अपने हिसाब से जाते हैं, काम कराते हैं, लेकिन काम करने वाला जो है वो आपको नहीं बताता उसकी टेक्निकलिटीज़ कि वो काम क्या कर रहा है, और आपको जिसके लिए करा रहे हैं, आपका अपना भाई हो, बहन हो, घर परिवार के सदस्य, उसको कितना नुकसान होगा। तो इसी पे मैं प्रकाश आपको डालता हूँ कि आप काम करा के तो चले हैं, आपका काम शायद हो भी जाए, लेकिन उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कैसे होती है ये आप समझिए। और इसी मामले में एक केस आज मेरे पास आया हुआ था, अभी मैं उस घटना को आपको बता रहा हूँ, तभी मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊँ कि जब आप किसी के ऊपर मान लीजिए कि जिसको आप जायज़ मकसद समझ रहे हो, घर परिवार के किसी को जा करके कराने वाले हैं कि इसके ऊपर वशीकरण करा दिया या विद्वेषण करा दिया या आकर्षण का काम करा दिया, जायज़ मकसद से आप समझो, और करने वाला अगर आपको सही नहीं मिला, करने वाले में मैंने बताया था कि कोई भी जो है नूरी अमल का काम करने वाला हो, यानी ईश्वर को मानने वाला हो, ईश्वर का भक्त हो, कुरान की आयतों से काम करता हो, हिंदू विधि में हो, तो ईश्वरीय शक्तियों का उपासक हो, पैसे का लोभी ना हो और नूरी अमल से काम करता हो, ये जो है भोग लेकर के और दुनिया भर के खुराफात भूत प्रेत जिन जिन्नात बेच के ना करता हो, तब वो काम जो है उस व्यक्ति को नुकसान नहीं करेगा। इसमें ज़्यादातर जो है नक्श ताबीज़ दे करके, चिराग जला करके, हल्के फुल्के इस तरीके से काम, या प्रॉपर मंत्र हवन वगैरह कर करके जो काम किए जाते हैं वो नूरी अमल में आते हैं। तो उसमें जो है अमल से चूँकि काम किया जाता है, नूरी अमल में अमल से काम होता है, उसमें मखलूक नहीं जाती हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। आपके जो सदस्य हैं उनको भी, अगर करने वाला सही है तो इतनी पहचान आपको भी है कि बाज़ार में जिससे आप काम करा रहे हैं उसके बारे में पता कर लीजिए, क्योंकि अगर वो लोभी होगा, बदतमीज़ होगा, तो बात करने की उसको तमीज़ नहीं होगी, अपना दम भर रहा होगा, दिखावा कर रहा होगा, तो वो पक्का है कि सारे गलत काम वो करता ही करता है। पहले तो ये पता कर लीजिए कि किसी के लिए कुछ भी अगर ये करने को तैयार हो पैसा लेकर के, तो वो पक्का है फ्रॉड ही है, वो नुकसान ही करेगा। क्योंकि सिकली अमल से जब ये काम किया जाएगा तो उसका तरीक़ेकार समझ लीजिए कि जो करने वाले हैं 90% 95% सिकली वाले ही हैं। अब आपने अपनी बहन के ऊपर मान लीजिए कराया उच्चाटन का प्रयोग कि किसी लड़के से उसका चक्कर छूट जाए, अभी मैं स्टोरी आज बता रहा हूँ आपको, उससे पीछा छूट जाए। अब आपको इस विषय का ज्ञान नहीं है, आपने तो सोचा कि बाबा जी को पैसा दिया है और वो कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, जो ये सिकली अमल का काम करने वाले होंगे उन्होंने आपसे पैसा लिया, आपको कोई वस्तु दे दी कि इसको खिला देना अपने बहन को। अब आपने उसको खिला दिया, अब उसके ज़रिए क्या है कि उनके जितने सिकली के देवी देवता से मौकिल हैं वो करनी धरनी करके देगा, वो आपकी बहन के शरीर में घुस जाएंगे। उसका उच्चाटन कैसे करता है, उसके पास कोई अमल की शक्ति तो है नहीं, ईश्वरीय शक्ति तो है नहीं कि उसका मन अचेतन में परिवर्तन कर दे या विचार की प्रक्रिया को, तो वो आपकी बहन या जिसके लिए आप करा रहे हैं उसके शरीर में जो है वो आत्माओं को भर देगा, दुनिया भर के भूत प्रेत, ज़्यादातर अब स्त्री है तो पुरुष शक्तियाँ भरेगा ताकि जबरन उसके ऊपर काम कर सकें, और पुरुष है तो उसको फिर देखते हुए पुरुष स्त्री मिला करके शक्तियाँ भरता है या स्त्री शक्तियाँ भरता है, जैसा काम हो वैसी शक्तियाँ भरता है। तो होता क्या है कि आपने खिला दिया अपनी बहन को, रेगुलर इंटरवल पे खिलाते रहे या किसी को भी खिला दिया, और आपने देखा कि उसका उच्चाटन हो रहा है, आप तो बड़े खुश हो गए कि उससे वो दूर हो गया, चलो उसके मन हट गए। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, इन शक्तियों ने उसके शरीर पर कब्जा कर दिया। अब उसकी अपनी जो कुदरती अवस्था थी सोचने समझने की, बातचीत करने की, वो चली गई। दूसरी बात है कि इनको जो है एक जो है रहने के लिए घर मिल जाता, आप ऐसे समझो। अब अगर आपने अपनी बहन को कोई चीज़ खिलाई है सिकली अमल वाले के दिए हुए, तो जो बाहर का व्यक्ति गया, लेकिन ये सारी शक्तियाँ जो है आपकी बहन का ही उपयोग कर लेंगी, कि जिस व्यक्ति का आपने कराया उसी का उपयोग करेंगी, उसी का खाना खाएंगे, उसी के शरीर का खून पिएंगे, उसी के साथ हम बिस्तरी करेंगे। अगर वो पुरुष शक्ति स्त्री के ऊपर भेजी गई है तो उसको अपनी पत्नी बना के रखेंगे, उसके साथ रोज़ रात में संभोग करेंगे, आप जान नहीं पाओगे। फिर उसकी शादी नहीं होने देंगे, शादी होने में दिक्कत आएगी, और उसको जो कोख बंदिश कर देंगे, बच्चे नहीं होंगे अगर शादी हो भी गई क्योंकि उनकी अग्नि शरीर में आ जाती है। तो इस तरीके से उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे, और चूँकि वो उसको जबरन जकड़े रहेंगे किसी काम के लिए, तो उसके उनके ताप के वजह से और दिमाग और दिल बांधने की वजह से वो कभी खुश नहीं रहेगा इंसान जिसके ऊपर आपने ये प्रयोग कराया है।
उसकी तबीयत हमेशा ख़राब होगी। और ऐसे लोग लॉन्ग टर्म में अगर सही से इलाज ना किया गया तो या तो पागल हो जाते हैं, या इनको कोई ना कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, या इनका जीवन की अवधि कम हो जाती है। तो किसी अपने सगे संबंधी जान पहचान के ऊपर अगर आप इस तरीके का कोई काम करा रहे हैं जो आप समझ रहे हो कि बड़ा अच्छा कर रहा हूँ मैं जायज़ मकसद से, सबसे पहली बात तो हर चीज़ अल्लाह ताला के ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़नी चाहिए। आप किसी के भाग्य के विधाता ना बने कि ज़िंदगी की हर घटना आप एक ही हिटा। कोई बाप सोच रहा है कि मेरी लड़की फला लड़के से शादी ना करे, कोई सोच रहा है कि ये इधर चली जाए, इस लड़के को छोड़ दे, कोई किसी का भाई सोच रहा है, कोई औरत सोच रही है। जहाँ नाजायज़ ताल्लुकात ना हो, यानी अभी कोई शादीशुदा आदमी किसी औरत के पीछे भाग रहा हो तो चलिए उसको समझ में आता है कि नूरी अमल के ज़रिए करा जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को उसको जो है हाथ नहीं लगाना चाहिए आपको। कि किसी लड़की को आप सब ज़बरदस्ती अपने कब्जे में कर लें, वसीकरण कर लें, आकर्षण कर लें, तो ये सब आपको तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे। अगर वो आपके जानने वाला होगा, कोई ज़बरदस्ती आपको मिल भी गई तो आपने उस लड़की को ही बर्बाद कर दिया, उसका शरीर आपके काम का नहीं रह जाएगा, वो भूत प्रेतों के साथ ही आप सो रहे हो बिस्तर पे जा कर के, ऐसा समझो ये हो जाएगा। और वो सब हमेशा आपको पहचाने रहेंगे कि इसने जबर कराया, इसलिए वो कभी आपको बख्शेंगे नहीं। कब उनका दिमाग आपके ऊपर ख़राब हो जाए पता नहीं, वो आपका आमिल कितना काबिल है पता नहीं। तो ज़रा से उसकी अगर वो पकड़ से बाहर हो गई लड़की आपकी दुश्मन बन जाएगी। तो ये वसीकरण वालों में है, और अगर अपने घर परिवार को किसी तरह से करा रहे हैं तो ये नुकसान उसको होगा बहुत शदीद किस्म का। तो मैं इसमें किसी को राय नहीं दूंगा इस तरीके का काम करने के लिए। किसी जो है नूरी अमल वाले से ही ये काम करना चाहिए, 100 बार उसके बारे में पता कर लीजिए। और जब तक जो है कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो कि नाजायज़ ताल्लुकात वाली, तब तक जो है हमेशा हर चीज़ अल्लाह ताला ईश्वर के ऊपर छोड़िए, ताकि आपका जो एक कुदरती व्यवस्था है पाप पुण्य की वो ना ख़राब होने पाए, कोई गुनाह आपके ना हाथ से ना हो। क्योंकि बहुत सारा काम आप सोचते हैं कि मैंने गुनाह किया नहीं, कि गुनाह में दर्ज हो जाएगा, इन गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी खटकर्म का प्रयोग आप करा रहे हैं तो जिससे करा रहे हैं उसके बारे में 100 बार पता करिए, और अगर वो गलत है तो कतई इसमें हाथ नहीं लगाइए। ऊपर वाले से दुआ करिए वो आपको कहीं ना कहीं सही रास्ते पर ज़रूर पहुँचाए। इस वीडियो में इतना ही।